सभी ग्राम पंचायत वासियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं बेहद खुशी महसूस कर रहा हूँ आप सबसे ये बात शेयर करते हुए, ये बात साझा करते हुए कि मैं आज से हर सैटरडे मतलब हर शनिवार को आप सबके साथ एक नए वीडियो के माध्यम से ग्राम पंचायत के मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम क्या-क्या चल रहा है राजनीति में, क्योंकि ग्राम पंचायत का चुनाव आने वाला है। तो उसके लिए मैं आप सब जैसे दूर हैं, तो दूर से भी ग्राम पंचायत में क्या चल रहा है, मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम क्या चल रहे हैं, उसको आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताता रहूँगा, आपसे रूबरू होता रहूँगा और ग्राम पंचायत के लोगों को भी मैं जानकारियाँ देता रहूँगा। कोई ऐसी चीज़ होगी जिसमें नए-नए प्रत्याशी आएँगे तो नई-नई चीज़ें होंगी, नए-नए फँसाने वाले वादे होंगे, तो उन सब से भी आपको आगाह करता रहूँगा, अवेयर करता रहूँगा। तो पहले जो राजनीतिक घटनाक्रम है उसकी शुरुआत करते हैं। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं कि अभी नया ताज़ा घटनाक्रम ग्राम पंचायत में क्या चल रहा है। तो जैसा कि आपको पता है कि पिछले बीते 26 मई को ग्राम पंचायत का कार्यकाल खत्म हो चुका है। जितने भी उत्तर प्रदेश में प्रधान थे, सारे प्रधान पूर्व हो चुके हैं और उनको ही सरकार ने चुनाव न कराने की स्थिति तक, मतलब अगले 6 महीने के अंदर सरकार चुनाव कराएगी, तो तब तक उन्हीं प्रधानों को प्रशासक के तौर पर ग्राम पंचायत, एक तरीके से ग्राम पंचायत के केयर टेकर के रूप में उनको ही नियुक्त कर दिया है। तो ठीक है, बात ओके है। तो उसमें क्या, उसमें जितने भी पेंडिंग काम थे, जो पुराने काम मंजूर थे, वो सारे काम होंगे और विशेष परिस्थिति में कोई नया काम, ऐसा कुछ नीतिगत निर्णय लेना हो तो उनको वाया बीडीओ डीपीआरओ होते हुए डीएम तक जाना पड़ेगा और अपनी फाइल मंजूर करा के वो काम कर सकते हैं। लंबा प्रोसेस है, तो ये सब तो चीज़ है, वो होती रहेगी, वो ग्राम पंचायत की चीज़ें ओके है। तो अब नया मामला क्या है? नया मामला ये है कि पिछले 5 साल में सो कॉल्ड प्रत्याशी, मतलब तथाकथित प्रत्याशी, न किसी के सुख में गए, न किसी के दुख में गए। किसी फंक्शन में, जन्मदिन या कोई भी छोटा मोटा फंक्शन हो, किसी ग्राम पंचायत के दुख सुख में शामिल होने नहीं गए, क्योंकि उन्हें पता है हम गुट बना के लड़ेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, मतलब लास्ट में कुछ ना कुछ बरगलाने के लिए उल्टी सीधी चले चीजें चारे चलेंगे। 5 साल में बस इतना काम रहा कि आदरणीय पप्पू प्रधान जी जो भी काम करते रहे उनका विरोध करते रहे या फिर झूठा अफवाहें बनाकर बदनामी करते रहे, जो कि बाद में झूठी पाई गई। पर अब एक मामला उन्होंने बनाया, उन्होंने सोचा कि अब तो चुनाव आ गया, 5 साल पूरे हो गए सोते सोते, कोई एसी में सोता रहा, कोई कूलर में सोता रहा, कोई पंखे में सोता रहा, मूलकर जनता के कामों के लिए कोई भी आगे नहीं आया। तो अब सोचा, अरे 26 मई, 5 साल पूरे, अच्छा ठीक है, ओके। तो अब चलते हैं ग्राम पंचायत में, लोगों को बनाते हैं पागल। तो ये गैंग इकट्ठी हुई है ग्राम पंचायत में कुछ लोगों की, उसमें एक आध कोई पूर्व प्रधान भी शामिल है, शायद एक पिछले वाले चुनाव हार चुके होंगे, ऐसे कुछ प्रधान भी शामिल हैं और 3-4 लोग और हैं जिन्हें किसी को प्रधान कराने का या प्रधानी का मजा लेने का, उस फीलिंग से उन्हें मजा आएगा कि कोई प्रधान हो जाएगा तो हम साथ रहेंगे, ये हो जाएगा, अगर हमने बनवा दिया हम उन्हें एहसान कर देंगे कि हमारी वजह से वो प्रधान बन गए, हमने मेहनत करी थी, ये वो करके वो एक गैंग सक्रिय हो गई है। गैंग का काम क्या है? ग्राम पंचायत में जाना। 3-4 दिन से ये काम शुरू हुआ है, जैसे 26 मई का कार्यकाल खत्म हुआ उसके बाद। तो उनका काम क्या है? लोगों से कहना, अरे अपना आधार कार्ड देना, पैन कार्ड देना, पासबुक देना, हम आपका शौचालय, हम आपकी कॉलोनी, आवास या एक्सेट्रा कोई भी सुविधा आपको हम दिला देंगे। जनता भोली है, जनता समझ नहीं पाती है, तो उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोग आपके साथ किसी सुख दुख में 5 साल शामिल नहीं हुए, किसी भी काम में आपके साथ नहीं रहे, पूरे 5 साल एक ही आदमी आदरणीय पप्पू प्रधान जी आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहे, ए से लेके जेड तक काम, आपकी मोहर लगने का काम, या कोई भी काम उन्होंने करवाया, या आपका कोई भी काम अटक रहा है, चाहे सेक्रेटरी से हो, डीएम से हो, एसडीएम से हो, कहीं भी कोई भी काम उन्होंने आपका किया। कई सौ शौचालय बनवाए, कई आवास बनवाए,
सीसी रोडें इतनी बनाई जिनकी गिनती मैं करूं तो गिनती मैं ही भूल जाऊंगा। आपको ही पता है उन्होंने कितना काम कराया। कल भी काम एक कंप्लीट हुआ है, परसों भी हुआ है। जो पेंडिंग काम थे वो अभी भी चल रहे हैं, आगे भी होते रहेंगे। चुनाव चलता रहेगा, उसमें भी होते रहेंगे, चुनाव के बाद भी होते रहेंगे। तो एक आदमी, वन मैन आर्मी और उनकी टीम, टीम पप्पू प्रधान आपके कामकाज में 24 घंटे सातों दिन 365 दिन लगी रही। वो आपके काम कराते रहे। टीम पप्पू प्रधान में उनके सारे लोग आ जाते हैं। कोई ये ना समझे कि मेरा नाम नहीं लिया, क्योंकि नेतृत्व पप्पू प्रधान जी का है तो सारे लोग उनके साथ है। तो सब टीम हुए, हम भी टीम है, आप भी टीम है, पूरी ग्राम पंचायत पप्पू प्रधान टीम है। तो वो सब मिलके लगे रहे, लोगों के सुख दुख में शामिल रहे और उनके साथ रहे। पर ये जो लोग नए सक्रिय हुए हैं, मगर मेरी बात से आप संबंध रखते हो, आप रिलेट कर पाए तो इस बात को समझना। अब ये लोग जो आधार कार्ड मांगते फिर रहे, जो आधार कार्ड मांगने वाली गैंग है, क्या ये इन 5 सालों में आई? तो आपका जवाब होगा नहीं आई। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जब उन्हें पता है कि अगले 2-3 महीने में चुनाव है, चुनाव हो जाएगा, वोट कहाँ से मिलेंगे? क्योंकि काम तो किसी का किया नहीं एक पैसे का। ना कोई सीसी बनवाई, ना कोई पेंशन बनवाई, ना कोई शौचालय, ना कोई आवास, ना कोई नाली, ना कोई खड़ंजा, कुछ भी नहीं। कुछ नहीं बनवाया, कुछ काम किया नहीं जनता का। तो जनता वोट कहाँ से दे? तो उन्होंने सोचा कि पप्पू प्रधान जी तो एक तरफा जीत रहे हैं, जमानत जब्त होने का आसार उनके सामने, तो क्या करें? थोड़ी इज्जत बचाने के लिए वोट कैसे जुटाए जाएं? तो वोट ऐसे जुटाए जाए कि लोगों को पागल बनाया जाए। ग्राम पंचायत के सीधे साधे लोग, उनको बरगलाया जाए, उनको पागल बना के ये कहा जाए अपने आधार कार्ड पैन कार्ड दो, हम आपका आवास, हम आपकी पेंशन, हम आपका शौचालय ये करा देंगे, वो करा देंगे। मतलब सौ ये झूठे वादे वो करा देंगे, ऐसा वो कह रहे हैं, जैसा कि सरासर गलत है। पहली बात तो चुनावी सीजन चल रहा है, कोई ऐसा काम होने वाला नहीं है, और होगा भी तो इनके जरिए होने वाला नहीं। कि ये हैं कौन जो आपका काम करा देंगे? ये कहीं के प्रधान हैं, कहीं के बीडीसी हैं, कहीं के ग्राम पंचायत के सदस्य हैं, या कुछ क्या है? कुछ नहीं है। तो ये कहाँ से कोई काम करा देंगे? तो इसका समाधान ये है कि अगर आपका कोई काम है, अगर कोई पेंशन, शौचालय, आवास या कुछ है, तो ये काम अगर आपको कराना है तो आदरणीय पप्पू प्रधान जी हैं, रोजगार सेवक सुधीर प्रजापति जी हैं, ग्राम पंचायत के सचिव हैं, और अभी जो अन्य लोग हैं जो टीम पप्पू प्रधान में हैं, वो लोग हैं। तो वो लोग कराएंगे, वो लोग करा सकते हैं, उन्हें अधिकार है, उन्हें राइट है। तो ये काम तो अगर आपको कराने हैं तो कोई कागज वागज देने कुछ भी अगर आपको लगता है प्रधान ये काम है तो प्रधान जी को दो, या उनके लोगों को दो, उनकी टीम को दो। तो वो काम अगर होने की स्थिति में होगा तो आपका हो जाएगा, वो उन्हीं के जरिए होगा। ये लोग फालतू क्या करेंगे? आपके कागज लेंगे, आपसे फोटो कॉपी के भी पैसे खुद नहीं देंगे, आपसे ही लेंगे। इतने बड़े चिंदी चोर हैं, हमें पता है कितने ईमानदार और हरिश्चंद्र हैं ये लोग। तो ये लोग तो बरगलाएंगे, और क्योंकि चुनावी सीजन है तो ऐसे सक्रिय गैंगें होती रहेंगी। कोई आधार कार्ड गैंग, कोई पैन कार्ड गैंग, ये सारी गैंगें सक्रिय होती रहेंगी। समाधान कुछ नहीं है, होगा कुछ नहीं। ये सब फालतू की गैंग हैं जो चुनाव टाइम सक्रिय होती हैं। जो होता नहीं बरसाती मेंढक, बरसात के बाद जो पीले वाले मेंढक होते हैं बरसात के बाद आते हैं, तो ये वही मेंढक है। इनकी बरसात 5 साल बाद होती है। जो चुनावी मेंढक होते हैं ये 5 साल बाद ही आते हैं, और आके लोगों को पागल बना के फिर चले जाते हैं, फिर सो जाएंगे। नहीं तो आप देखना, चुनाव खत्म हो जाए ये फिर सो जाएंगे, फिर 5 साल बाद जागेंगे, फिर आएंगे पप्पू प्रधान को कैसे हराना है, उनकी कैसे मुखालफत करनी है, बुराई कैसे करनी है। तो ये इनका काम है, इस गैंग का और कोई काम नहीं है। तो मैं आप सबसे विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि इन सारी गैंग, जो भी आधार कार्ड पैन कार्ड मांगने वाली गैंग है, आप सबके सामने आए, आपके पास आए, तो इनसे पूछ लेना एक बार, भैया ये बताओ 5 साल में कहाँ थे आप? हमारे सुख दुख में नहीं आए, आपने कोई काम नहीं कराया, तो आप अचानक से एकदम से हम याद कैसे आपको आ गई जो आप हमारा काम कराने जा रहे हो? आप हमारे शौचालय बनाओगे, हमारी पेंशन बनवाओगे। अरे तुम क्या बनवाओगे? उनसे ही पूछ लेना। प्रधान जी तो ऑलरेडी सैकड़ों शौचालय बनवा चुके हैं, कई कॉलोनी बनवा चुके हैं, आवास, कई सीसी, सारे काम वो करा चुके हैं। और कुछ काम अभी होने वाले, कईयों के, कई लोगों के कई सौ शौचालय अभी आने वाले प्रधान जी के जरिए, कई कॉलोनी आने वाली हैं, कई सीसी रोड और बनने वाली हैं। तो सारे काम तो हो रहे हैं, हो गए या होने वाले हैं आगे पप्पू प्रधान जी के नेतृत्व में। तो
इन्हें अलग से आधार कार्ड देने की क्या ज़रूरत है और इन्हें माँगने की क्या ज़रूरत है? इनसे आप समझ जाओगे इनका कोई लक्ष्य नहीं है। केवल और केवल इनका काम है आपको पागल बनाना, आपसे फालतू में कागज़ इकट्ठे कराना और अपने वोटों के लिए जुगाड़ करना कि कुछ इतने वोट मिल जाएँ ग्राम पंचायत टिमरक में, जो हमारी इज़्ज़त बच जाए। क्योंकि उन्हें पता है कि प्रधान जी पिछले बार से और 5-6 गुने अंतर से चुनाव जीतने जा रहे हैं अगले चुनाव में। प्रत्याशियों का सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, कौन चुनाव लड़ेगा, कौन नहीं। अभी ऊहा-पोह की स्थिति है। तो इस स्थिति में थोड़ा-सा मरहम लगाने के लिए, अपने दर्द को थोड़ा आराम देने के लिए, ये सब तरीके के आधार कार्ड, पैन कार्ड वाले गैंग वाला काम करके सक्रिय हैं और कुछ नहीं है। तो इनके झांसे में आप लोग मत आना। और ये एक आज का घटनाक्रम था जो भी नया चल रहा है। अगले हफ्ते में कोई और ऐसी जानकारी लेके आऊँगा, किसी और राजनीतिक घटनाक्रम पे आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए आप लोग आराम कीजिए। कोई भी समस्या हो तो पप्पू प्रधान परिवार, पप्पू प्रधान टीम आपके साथ सदैव तत्पर है। पिछले 5 साल की तरह और पिछले 5 साल की तरह हम लोग तो 50 साल से राजनीति में हैं। तो जनता के साथ ही तभी 50 साल से राजनीति में टिके हुए हैं और आप सबका साथ सहयोग रहा तो आगे भी आपकी सेवा ऐसे ही करते रहेंगे। अगले सैटरडे को, अगले शनिवार को एक नए वीडियो के साथ आपके सामने, एक नए राजनीतिक घटनाक्रम के साथ आपके सामने रूबरू होने आएंगे। और कृपया करके ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, पूरा वीडियो जिसने देखा है, सारे लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि जनता को आगाह करने के लिए, अवेयर करने के लिए, उनको वार्निंग, चेतावनी देने के लिए, जागृत करने के लिए ये वीडियो जनता के जितने लोग हैं हमारी ग्राम पंचायत टिमरक को, सबको क्या करना है, आपको व्हाट्सएप के जरिए लिंक, जो यूट्यूब की लिंक आपको मैं दूंगा, इसको शेयर कर दें जिससे सारी जनता को जानकारी मिले और ऐसी आधार कार्ड, पैन कार्ड इकट्ठी करने वाली गैंग से उनको मुक्ति मिले, उनके झांसे में जनता हमारी ना आ पाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका आभार। नमस्कार।